हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम प्लांट एनाटॉमी में सेक्रेटरी टिश्यू को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दो टाइप्स देखे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू। एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू क्या है उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इंटरनल सेक्रेटरी क्या है, इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू क्या है, उसमें हमने 4 टाइप्स को देखा था। सेक्रेटरी सेल्स, ग्लैंड्स, सेक्रेटरी कैविटीज़ और डक्ट्स और लेटिसिफर्स टिश्यू, जिसमें से सेक्रेटरी सेल्स एंड ग्लैंड्स हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फोकस करने वाले हैं कि ये सेक्रेटरी कैविटीज़ या फिर सेक्रेटरी डक्ट्स क्या है। यहाँ पे हमने रेजिन ऑफ डक्ट्स लिखा है। रेजिन डक्ट्स क्या होती है, इनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्या कहा है हमने, हम कह रहे हैं कि सेक्रेटरी डक्ट्स जो होती हैं या फिर सेक्रेटरी कैविटी जो होती है वो है क्या। सेक्रेटरी कैविटी क्या, कैविटी प्लांट्स के अंदर प्लांट्स के अंदर कैविटी प्रेजेंट होगी और वो क्या काम कर रही है, वो सिक्रेशन का काम कर रही है, कुछ प्रोडक्ट को बाहर की तरफ सिक्रेट कर रही है। इस वजह से इन्हें सेक्रेटरी कैविटीज़ के नाम से जाना गया। दे आर कैविटीज़ इनसाइड द प्लांट बॉडी विथ सेक्रेटरी कंटेंट्स। हमने अभी पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर कैविटीज़ प्रेजेंट होगी जो कि सिक्रेशन का प्रोडक्ट्स को सिक्रेट करने का काम कर रही है। इन्हें ही सेक्रेटरी डक्ट्स या फिर सेक्रेटरी कैविटीज़ के नाम से जाना गया। 2 टाइप्स की कैविटीज़ इनके अंदर होती है, किनमें प्लांट्स के अंदर 2 टाइप्स की सेक्रेटरी कैविटीज़ देखने को मिलती है। कौन कौन सी, लाइसोजीनस कैविटी एंड साइजोजीनस कैविटी। लाइसोजीनस कैविटी और साइजोजीनस कैविटी है क्या, कल के लेक्चर में भी हमने लाइसोजीनस एंड साइजोजीनस वर्ड या टर्म जो था वो यूज़ किया था। वहाँ पे हमने बताया था लाइसोजीनस जो था, सेल्स का लाइसिस होने की वजह से बीच में कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, तो हमने इसको लाइसोजीनस कैविटी कहा था। और साइजोजीनस कैविटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सेल्स थी वो एक दूसरे से सेपरेट हुई, एक दूसरे से सेपरेट होने की वजह से उनके बीच में सेंटर में कैविटी का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए उन्हें साइजोजीनस टाइप ऑफ कैविटी कहा। आज हम देखेंगे कि ये लाइसोजीनस टाइप ऑफ कैविटी जो थी वो बनी कैसे। अभी हमने पढ़ा लाइसोजीनस टाइप ऑफ कैविटी सेल्स के लाइसिस होने की वजह से बना। सेंटर में जो कुछ सेल्स थी, ये सेल्स डिज़ोल्व हो गई या फिर इन सेल्स का लाइसिस हुआ। इन सेल्स के लाइसिस होने की वजह से यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन हुआ, इसे लाइसोजीनस कैविटी के नाम से जाना हमने। यूजुअली ये इरेगुलर होती है साइज़ में और शेप में। कैसी, साइज और शेप में जो होती है वो इरेगुलर होती है, असमान होती है। और किन मेंबर्स में देखने को मिलती है, ये हमें रूटेसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलती है। कौन सी फैमिली में, रूटेसी फैमिली के मेंबर्स में हमें लाइसोजीनस टाइप की कैविटी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल क्या है, सिट्रस प्लांट्स के अंदर हमें लाइसोजीनस टाइप की कैविटी देखने को मिलेगी। डायग्राम में देखिए, बीच में सेंटर्स में कुछ सेल्स थी, वो सेल्स, उन सेल्स का लाइसिस हुआ, सेल्स अपघटित हुई, सेल्स के अपघटन से या उनके लाइसिस होने की वजह से कैविटी बन गई। इस कैविटी को ही लाइसोजीनस कैविटी के नाम से जाना गया। यहाँ पे कुछ लाइसिस होती हुई सेल्स या अपघटित होती हुई सेल्स हमें दिखाई दे रही है, कुछ पार्ट्स हमें दिखाई दे रही है। ये क्या है, ये सेल्स जो हो रही है उनका लाइसिस हो रहा है, सेल्स टूट रही है, जिसकी वजह से बीच में सेंटर में एक कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या देखा है हमने, लाइसोजीनस टाइप की कैविटी जो थी वो प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या काम कर रही थी, ये सिक्रेटरी कंटेंट्स को बाहर की तरफ सिक्रेट करने का काम कर रही थी। 2 टाइप्स की कैविटी हमने पढ़ी है, लाइसोजीनस एंड साइजोजीनस, जिसमें से लाइसोजीनस किस में प्रेजेंट होती है, रूटेसी फैमिली के मेंबर्स में, सिट्रस में देखने को मिलती है। साइज़ में और शेप में इरेगुलर हो सकती है। क्या काम कर रही है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स को सिक्रेट करने का काम करती है। कैसे बनी, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, सेंटर की कुछ सेल्स का लाइसिस हुआ, अपघटित हुई सेल्स, जिसकी वजह से कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, उसे ही हमने लाइसोजीनस कैविटी कहा। अभी हम देखेंगे कि ये साइजोजीनस कैविटी क्या होती है। साइजोजीनस कैविटी की देख रहे थे हम कि ये साइजोजीनस कैविटी है क्या।
लाइसोजिनस सेल्स का लाइसिस हुआ जिससे बनी। साइटोजिनस में हमने कहा सेल्स एक दूसरे से सेपरेट होने की वजह से बनेगी साइटोजिनस टाइप की कैविटी। सेल्स का सेपरेशन कैसा हुआ, इनके अंदर मिडिल लेमिना प्रेजेंट होती है। इस मिडिल लेमिना का ब्रेकडाउन होगा, जैसे जैसे मिडिल लेमिना टूटती जाएगी दो सेल्स एक दूसरे से सेपरेट होती जाएगी। कैविटी जो होती है ये कैविटी आइसोडायमेट्रिक या सर्कुलर हो सकती है। कैसी? आइसोडायमेट्रिक हो सकती है और सर्कुलर हो सकती है। इंटरनली लिंक्ड होती है कैविटी। साइटोजिनस में जो कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैविटी इंटरनली लिंक्ड होती है सिक्रेटरी सेल्स से। किससे? सिक्रेटरी सेल्स से लिंक्ड होती है। ये सिक्रेटरी सेल्स जो होती है एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है कैविटी के चारों तरफ। इन्हें एपिथेलियम कहते हैं। क्या? सिक्रेटरी सेल्स से इंटरनली लिंक्ड थी साइटोजिनस कैविटी। साइटोजिनस कैविटी के चारों तरफ एक सेल्स का सराउंडिंग होता है। इन सेल्स को एपिथेलियम सेल्स कहते हैं। क्या? एपिथेलियम कहते हैं। एपिथेलियम सेल्स के ऊपर की तरफ थिक वॉल्ड कोजिंग सेल्स होती हैं। थिक वॉल्ड कैजिंग सेल्स होती हैं। सिक्रेट कौन करता है? सिक्रेशन का काम कौन कर रहा है? सिक्रेशन का काम एपिथेलियल सेल्स को कर रही है। डायग्राम में हम देखेंगे कि कैविटी का फॉर्मेशन हुआ सेल्स के सेपरेशन की वजह से। कैविटी के चारों तरफ एक एपिथेलियम सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। एपिथेलियम लेयर के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट है। उसके ऊपर हमने कहा कजिंग सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पे कैजिंग सेल्स प्रेजेंट है। सिक्रेट कौन कर रहा है प्रोडक्ट्स को? एपिथेलियम सेल्स जो होगी वो सिक्रेट करने का काम करेगी। इनका ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, कहाँ पे, कौन सी फैमिलीज़ में देखने को मिलती है? एस्ट्रिएसी फैमिली के अंदर, कॉनिफेरल्स के अंदर और एपिएसी फैमिली के मेंबर्स में हमें ये देखने को मिलती है। एग्जाम्पल क्या है? हमने सिक्रेटरी कैविटीज़ या के बारे में जब लिखा तो रेजिन डक्ट्स के बारे में भी लिखा था। रेजिन डक्ट साइटोजिनस कैविटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या होता है रेजिन डक्ट? रेजिन क्या है? रेजिन सॉलिड जैसा कुछ कंपोनेंट है जो प्लांट सिक्रेट करते हैं। जब प्लांट पार्ट पे कुछ डैमेज हो जाता है तो वो कुछ सॉलिडिफाइड सा चिपचिपा सा लिक्विड सिक्रेट करते हैं, उसे रेजिन कहते हैं। ये रेजिन कौन से किन प्लांट्स के अंदर सिक्रेट किया जाता है? मेनली कॉनिफेरस प्लांट्स जो होते हैं, कॉनिफर्स जो होते हैं उनके अंदर रेजिन सिक्रेट होता है। फाउंड इन कॉनिफर्स प्लांट। कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये रेजिन डक्ट्स? रेजिन डक्ट्स कॉनिफर्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। कॉनिफर्स प्लांट के अंदर कहाँ? कॉनिफर प्लांट के ग्राउंड टिश्यू के अंदर और वेस्कुलर टिश्यू के अंदर रेजिन डक्ट्स जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी। इनके अंदर भी कैविटी, ये साइटोजिनस रेजिन डक्ट्स का डायग्राम है। कैविटी एपिथेलियम सेल से सराउंडेड है। एपिथेलियम सेल्स के चारों तरफ कैजिंग सेल्स है। एपिथेलियम सेल्स का प्लास्टिड्स जो होगा वो लेस डिफरेंशिएटेड होगा और एंडोप्लाज्मिक मास से घिरा हुआ होगा। रेजिन डक्ट्स प्लांट्स में एक्साइल सिस्टम में और रेडियल सिस्टम में दोनों में डेवलप हो सकती है। क्या? रेजिन डक्ट्स जो होती है प्लांट्स के एक्सियल सिस्टम में और रेडिकल सिस्टम दोनों में डेवलप हो सकती है। जब हमने कुछ समय पहले बोला जब प्लांट में कुछ डैमेज हो जाता है, प्लांट को कट लग जाता है तो वो रेजिन को सिक्रेट करती है। ऐसे बहुत से एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं कि प्लांट्स के स्टेम के ऊपर कट लगा कर वाइट लिक्विड को या रेजिन को एकत्रित करने का काम करते हैं फार्मर्स। ये मेनली कब डेवलपमेंट होता है इनका डेवलपमेंट प्लांट्स के अंदर एक्साइल सिस्टम के अंदर और रेडिकल सिस्टम के अंदर हो सकता है। और स्टेम के अंदर या प्लांट के स्टेम पार्ट्स पर डैमेज होने की वजह से भी रेजिन डक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या पढ़ा हमने लाइसोजिनस कैविटी के बारे में पढ़ा और साइटोजिनस कैविटी के बारे में पढ़ा। लाइसोजिनस कैविटी के डायग्राम को देखो, हमने इसमें कहा मिडिल सेल्स जो हो गए उनका लाइसिस हो गया। लाइसिस होने की वजह से कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, इसे लाइसोजिनस कैविटी कह दिया। उसके बाद में हमने साइटोजिनस कैविटी पढ़ी। साइटोजिनस कैविटी मेनली एस्ट्रिएसी, कॉनिफर्स एंड एपिएसी प्लांट्स में देखने को मिलती है। होता क्या है, कैविटी के चारों तरफ एक एपिथेलियम सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। किसकी? एपिथेलियम की लेयर प्रेजेंट होती है। फिर उसके ऊपर हमने कैजिंग सेल्स की लेयर देखी थी। और सिक्रेट कौन कर रहा है इसके अंदर? सिक्रेशन का काम कौन कर रहा है? ये एपिथेलियम की लेयर्स जो प्रेजेंट है, एपिथेलियम की लेयर कैविटी के सराउंडिंग, यही कंटेंट को सिक्रेट करने का या सिक्रेटरी कंपोनेंट्स को सिक्रेट करने का काम करती है। रेजिन डक्ट्स क्या होती है? कॉनिफर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। ये
साइटोजिनस कैविटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। इनमें कैविटी बनी कैसे? सेल्स के सेपरेशन से बनी। सेल्स सेपरेट कैसे हुई एक दूसरे से? सेल्स का सेपरेशन, उनके मिडिल लेमिना का ब्रेकडाउन हुआ जिससे दो सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो गई। ऐसे ही सेपरेशन की वजह से कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। रेजिन डक्ट्स की प्लास्टिड सेल्स जो होती हैं वो लेस डिफ्रेंशिएटेड होती है अदर सेल से, और उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक मास प्रेजेंट होता है, जिसका एंडोप्लाज्मिक मास प्रेजेंट होता है। कब बनती है? प्लांट्स में एक्साइल और सिस्टम में, एक्सियल सिस्टम में और रेडिकल सिस्टम में बनती है। और जब प्लांट्स के पार्ट्स में कुछ डैमेज हो जाता है तब भी रेजिन का सिक्रेशन होता है, तब भी रेजिन डक्ट्स का डेवलपमेंट होता है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।